पूजा एक पद्धति है जो ग्रंथों पर आधारित होती है और हम इन्हीं ग्रंथों का अनुपालन करते हैं। इसमें कुछ पूजा मान्यताओं और श्रद्धा पर निर्भर करता है। पूजा में बुद्धि का इस्तेमाल होता है। हम बाह्य पूजन सामग्री का इस्तेमाल कर पूजा पद्धति का पालन करते हुए पूजा संपन्न करते हैं। पूजा हमारे दैनिक जीवन के लिए शांतिपूर्ण और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु अध्यात्म यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी परमार्थ के भी पथिक बन जाएं, क्योंकि मानवता का मूल स्तंभ है एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव। यही 2.5 अक्षर का प्रेम यदि भक्ति के साथ जुड़ जाए तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम भक्ति का ही दूसरा रूप होता है, क्योंकि भक्ति की लता प्रेम की डोर पर चढ़कर ही अपने आराध्य तक पहुंचती है। यही प्रेम भक्त को भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंचा देती है। और बात रही श्रद्धा की, तो श्रद्धा मात्र भक्ति को पुष्ट करने का कार्य करती है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूप कहा गया है। इसे प्राप्त कर मनुष्य कृत हो जाता है। भक्ति के बारे में भगवान श्री राम माता सबरी को बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं। वनवास काल की बात है। प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते हुए माता सबरी के आश्रम में पहुँचे। माता सबरी की अनन्य भक्ति और भाव को देखकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और माता सबरी को नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति करने का उपदेश दे दिए। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। क्या है पहली भक्ति? भगवान श्री राम कहते हैं, पहली भक्ति है तू संतों का सत्संग कर, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में भी प्रेम रखो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तज गान। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति है मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास रखो। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, यानी इंद्रियों को वश में रखकर अच्छा चरित्र वाला बन जा। और कहते हैं बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहो।
सातों सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनेहू नहीं देखई पर दोषा। भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति है जगत भर अर्थात पूरा जगत को समभाव से मुझ में ओत प्रोत अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। कितनी अच्छी बात प्रभु ने कहा है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु एकौ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम ने माता सबरी को बताया था। आज के प्रसंग का आशय यह है कि हम सभी अपने जीवन में जो भी कार्य व्यवहार करें भक्ति और प्रेम के साथ करें। धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएगी। अब आज का वीडियो समाप्त करता हूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।